रात हुई, सब सो गए, पर रायन की आंखों में नींद नहीं है। उसे बाहर का सन्नाटा दिन के शोर से भी ज्यादा भारी लग रही है। सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, पर सन्नाटा अब और गहरी हो गई है। जैसे ये खामोश रात रायन के बिल्कुल बगल में आ बैठी है। अब छोटी सी हलचल भी बहुत बड़ी लगती है, जैसे ये सन्नाटा रायन को देख रही हो और किसी बात के होने का इंतजार कर रही हो। रायन बस जाग रहा है और बड़ी बारीकी से सुन रहा है, जैसे ये सन्नाटा कुछ इशारा करने वाला हो। डर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी यह खामोशी से आता है और चुपचाप अंधेरे में रुक जाता है। कुछ जगहों पर बरसों से कोई नहीं गया, अब वहां सिर्फ सन्नाटा का राज है। वो सुकून से रहती है और नहीं चाहती कि कोई उसे छेड़े। रायन बहुत संभल कर अंदर कदम बढ़ाता है। उसे पता है कि इस शांत जगह में छोटी सी भी आवाज बहुत बड़ी लगेगी। रायन आगे नहीं बढ़ता, बस खड़ा हो जाता है। वो चाहता है कि सब फिर से शांत हो जाए। जिस चीज को सब भूल गए और किनारे कर दिया, उसके पीछे कुछ अब भी बचा था। इतना सब्र था उसमें कि उसने कभी ध्यान खींचने की कोशिश भी नहीं की। एक पल के लिए रायन बस देखता रह गया। वो उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि सब कुछ बदल न जाए। इसमें कोई शोर नहीं है, नहीं कोई तेज चमक, बस हल्की सी रोशनी, जैसे बरसों से रायन का इंतजार कर रहा था। रायन उसे बड़े प्यार से पकड़ता है। वो कोई सवाल नहीं करता, बस उसे महसूस करता है, जैसे उसे डर हो कि सवाल पूछते ही ये रोशनी बुझ जाएगी। रात हुई तो वो सन्नाटा रायन के साथ फिर से कमरे में आ गई, जैसे वो भी रायन के साथ मिलकर किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रही हो। शुरुआत में वो रोशनी बिल्कुल शांत रही, बस धीरे धीरे जगमगाती हुई, जैसे उसे इस खामोशी में सुकून मिल गया हो। तभी रायन के दिमाग में एक ऐसी सोच आई जो उसे परेशान करने लगी, और जैसे ही उसका ध्यान उस पर गया, उसे अपना कमरा छोटा लगने लगा। हुआ तो कुछ नहीं था, पर अब वो खामोशी रायन को डराने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे सन्नाटा अब सिर्फ सन्नाटा नहीं रहा, वो कुछ कहना चाहता है। रायन ने जार को हाथ भी नहीं लगाया, पर फिर भी रोशनी बदलने लगी, जैसे डर ने अंधेरे के जरिए उस तक पहुंचने का रास्ता बना लिया हो। रायन को अब समझ आ गया था, उस रोशनी का कमरे से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस वही महसूस कर रही थी जो रायन के दिमाग में चल रहा था। सुबह तो हो गई, पर वो एहसास रायन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो रोशनी अब भी वही थी, बस पहले से कहीं ज्यादा खामोश थी। दिन के उजाले में कमरा सुरक्षित तो लग रहा था, पर वो रोशनी अब घबराई हुई थी। उसे अब यहाँ रहने में डर लग रहा था। वो जहां भी जाता, रोशनी को साथ ले जाता। उसे लग रहा था कि अगर वो उसे पीछे छोड़ देगा तो वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। रोशनी को पकड़कर रखना अब रायन को बोझ जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी आजाद होना चाहती है। रायन अपनी आंखें उस रोशनी से हटा ही नहीं पाता था। उसे डर था कि वो रोशनी हमेशा के लिए चले न जाए। हर रात सन्नाटा बढ़ता ही जा रहा था। अब उस रोशनी की फिक्र करना रायन के लिए खुशी नहीं, बल्कि एक भारी चिंता बन चुकी थी। खुले आसमान के नीचे रायन रोशनी को हाथ में लेकर बैठा था। यहाँ की खामोशी वैसी नहीं थी जैसी कमरे में थी। यहाँ उसे खुलकर सांस लेने की जगह मिल रही थी। एक बूढ़ी अम्मा रायन के पास आकर बैठ गईं और उनकी नजर उस रोशनी पर पड़ी, पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। दोनों काफी देर तक वहीं बैठे रहे। न कोई सवाल था, न कोई जवाब, और अब वो सन्नाटा पहले की तरह भारी नहीं लग रहा था। वो रोशनी बस चमक रही थी, हल्की और शांत, जैसे रायन के साथ साथ उस रोशनी का भी दम घुटना अब बंद हो गया है। जाने से पहले उन्होंने रायन के पास एक छोटी सी चीज रख दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका क्या करना है, बस उसे वहीं छोड़कर चली गई। रात के सन्नाटे में रायन फर्श पर बैठकर बस उस रोशनी को देखता रहा, जैसे कमरे की शांति भी उसके साथ ठहर गई हो। रायन के हाथों ने उस जार को थोड़ा और कस लिया। अंदर की रोशनी धीरे से झिलमिलाई, जैसे उसे भी रायन के हाथों का वो दबाव महसूस हो रहा हो। उसने ढक्कन को हल्का सा खोला और बस रुक गया।
यह देखने के लिए कि अब क्या होगा। वो रोशनी कहीं नहीं गई, रायन के पास ही ठहरी रही। अब वो खुली हवा में और भी ज्यादा शांति से जगमगा रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ एक सुकून आया। दुनिया नहीं बदली थी, पर अब अंधेरे से रायन को वो डर नहीं लग रहा था जो पहले लगता था। डर अब भी कभी कभी लौट आता था, पर अब वो रायन को चारों तरफ से घेरता नहीं था। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर गायब हो गया है, इसका मतलब तो बस उस रोशनी को खुद में बसाए रखना था, भले ही डर वहीं मौजूद क्यों ना हो।